अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फिक्र के साथ शिबाना भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, यूके के शहर लीड्स से। ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये सारे कैमराज हैं और वो पीछे उसका रिकॉर्डर है। ये जो लोग घरों में लगाते हैं सेफ्टी के लिए, और बिज़नेस प्लेसेस में भी लगाया जाता है कि अगर खुदा ना खासा कुछ हैपन हो जाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग होती है देखने की कि क्या हुआ था जब हम घर पे नहीं थे। या अक्सर अब तो लोगों ने घर में भी 24 आवर कैमरास लगाए हुए हैं, गार्डन में, दरवाजे में, हर जगह वो देखते रहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और कौन दरवाजे पे आया और कौन नहीं आया। तो अंदर बैठ के हम लोग चेक करते रहते हैं। तो मैं इसको लिंक करना चाहूँगी अपने खाने पीने से और अपनी ज़िंदगी से कि जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है, तो मैं यही बात सोच रही थी कि मैं घर पे होती हूँ, अकेली होती हूँ, बच्चे अपने अपने काम पे होते हैं सब, तो खाना मेरे सामने होता है लेकिन मैं खाती नहीं। तो क्या सोच के नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रोज़ा है और मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मुझे ये ख्याल आया कि रमज़ान के महीने में 4 हफ़्ते के लिए तो मैं बड़े आराम से सोचती रहती हूँ कि खाना नहीं है, मेरा रब देख रहा है, मेरा अमालनामा सारा जो है रिकॉर्ड हो रहा है, मैं गलत बात नहीं करती, गलत बयानी नहीं करती, धोखा नहीं देती, झूठ नहीं बोलती। लेकिन बाकी जो 11 महीने हैं उस वक़्त मेरा रब कहाँ चला जाता है, उस वक़्त मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ जाती है? क्या वो 11 महीने के लिए कोई मेरे अमालनामे का हिसाब किताब नहीं है? तो अल्लाह ताला तो कुरान पाक में बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल से जो गुज़रने वाले ख्याल हैं उनका भी तुम हिसाब दोगे, लिखे जाएंगे वो सारे। तो वो तो 24 घंटे का कैमरा ऑन है। तो सिर्फ क्यों मुझे रमज़ान में ही ये कैमरा ऑन नज़र आता है और आगे पीछे क्यों नहीं कैमरा नज़र आता? कि हर वक्त कॉन्शियस हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि ये कैमरा 12 महीने मेरा ऑन रहे और आप सबका भी ऑन रहे। ये यूट्यूब की वीडियो जो मैंने कल डाउनलोड की है उसमें एक बच्चे ने कमेंट डाला है, उसने बहुत खूबसूरत, सौम रोज़े को बोलते हैं अरबी में, तो उसने सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तो उसने बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन किया है कि ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो रोज़ा है इस लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो रेस्ट ऑफ हमारी लाइफ बचती है उसके लिए, 11 महीनों के लिए। लेकिन मुझे ये बहुत तकलीफ़ होती है देख के, सोच के अपने बारे में कि अल्लाह ताला क्यों मुझे ये मेरा कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है स्विच। तो ये बहुत गौर तलब बात है, गौर करने वाली बात है कि हम अपनी ज़िंदगियों को सोचें। कि मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से याद रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं है, मेरा रोज़ा है। तो रोज़ा सिर्फ ज़बान से यानी मुंह के अंदर कोई चीज़ ना लेके जाना रोज़ा नहीं है। रोज़ा दिल का है, रोज़ा आँखों का है, रोज़ा ज़बान का है, रोज़ा जो दिमाग से गुज़रते ख़्याल हैं उनका है। जैसे कितनी चीज़ें हराम करार दी गई हैं रोज़ों में जिसके ऊपर हम अमल करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसके ऊपर हम अमल करते हैं। कोई भी लग बात कहने से हम उस पे ऊपर अमल करते हैं कि हमारा रोज़ा है तो हमने नहीं करना। तो काश ये जो मिलिट्री ट्रेनिंग वाली बेटे ने बात की है कि हम 11 महीने भी इस ट्रेनिंग को अपने अंदर हर वक्त ये इंसान जगा के रखें कि मेरा रोज़ा ही है। मोमिन का 24 घंटे का रोज़ा है, 12 महीने का रोज़ा है। तो अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि जो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेरी अपनी नज़र खोल दे, जिसको बेसिकली कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में झांकना। खुदा गवाह है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आपकी अपनी नज़र अपने ऊपर खुल जाती है ना, तो इतना कचरा है अंदर, इतना कचरा है कि उसको साफ़ करने के लिए भी पूरी ज़िंदगी चाहिए। और उस कचरे को देखने के लिए और साफ़ करने के लिए किसी के ऊपर मेरी नज़र ही नहीं जाती है, क्योंकि अंदर गलाजत भरी हुई है, दिमाग भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है गंदगी से। जैसे वो नहीं होता कि जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना, ये जो मोल्ड होती है, हरावल भी इसको बोलते हैं, वो जम जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, कांच इलेक्ट्रिक की होती है, तो वो बड़ा शार्प उसमें से पानी निकलता है, तो उसको ना उससे धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है गार्डन में। हम भी करते हैं उसको अपने गार्डन में 2-3 साल के बाद। तो जितनी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है उसको 2 साल के बाद, टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है।
تو کاش کہ ہماری اپنی نظر اپنے اوپر کھل جائے. یہ جو کاچر ہے اس کو میں روز کلین کروں اور روز یہ کیمرے کا دھیان رکھوں کہ یہ کیمرہ ہے میرے اوپر لگا ہوا ہے، جو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں کہ میں نے مر کے ہر بات کا حساب دینا ہے. اور جب قبر میں جانا ہے تو شبانہ نے جانا ہے. شبانہ کی قبر میں کسی اور نے نہیں جانا. شبانہ سے شبانہ کا سوال ہونا ہے، کسی اور کا سوال نہیں ہونا کہ مجھے پوچھا جائے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. میرے سے میرا سوال ہونا ہے. تو یہ بہت بہت غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہماری اپنی نظر کھول دے. اور روزے سے اس رمضان میں ہم سب ایک عہد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے روزے رکھنے کی، اس توفیق کو مرتے دم تک قائم رکھیں. قائم رکھنے کا مطلب ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ آنکھ کا روزہ ہے، روزہ سوچنے کا روزہ ہے، لغو باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. روزہ صرف بھوک نہیں ہے، روزے کے بہت فائدے ہیں. تو بہت دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور میری اپنی نظر میرے اوپر کھول دے. اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ وعدہ کیجئے آج کی ویڈیو سننے کے بعد کہ ہم کوشش کریں گے. ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ جب تم میری طرف آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آتا ہوں. تم ایک قدم چلتی ہو تو میں 10 قدم چلتا ہوں. تو جب وہ اپنی رحمت کا واسطہ دے رہا ہے، وہ اپنے رحیم ہونے کا واسطہ دے رہا ہے، تو ہم کیوں بھٹک جاتے؟ کیوں ہمارے ایمان ڈول جاتے؟ کیوں نہیں وہ ایمان رہتا کہ وہ ہے نا؟ توکل کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ تو میری اپنے رب سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تحمل دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھائے اور ہماری اپنی نظر ہم پہ کھول دے. اور یہ 24 گھنٹے کے کیمرے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی اچھی باتیں ریکارڈ کرنے کی توفیق دے. بہت ڈھیر دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے. جس گھر میں کوئی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. ایک نئے غور و فکر کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.